नमस्कार। आपका ब्लैक नंदी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक गाय के ऐसे गव्य के बारे में, अद्भुत गव्य के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गोमय। गोमय यानी गोबर। गोबर सबसे पहले आप सुन के क्या ख्याल करते हैं? गोबर सुन के यही ख्याल आता है मन में, गंदा, ये तो गंदी चीज़ है। और आजकल के यंग जनरेशन्स या किसी को भी जो गौशाला जाता है या गोबर देख लेता है ना, तो उसको इरिटेटिंग फील होता है कि यार क्या गंदी गंदी चीज़ है। और किसी को भी उल्टा संबोधित करना हो ना, तो हम ऐसे बोल देते हैं, यार तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तेरे दिमाग में गंदगी भरा हुआ है। तो गंदगी टर्म को हम गोबर के साथ जोड़ देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारे भारत वंश के गौ माता के गोबर के अद्भुत 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 परिणाम है। और ये गोबर की इतनी महिमा, इतनी महानता है जिसकी कल्पना भी अपने नहीं कर सकते। अभी जैसे मैं बहुत सारे गौशाला विजिट पे जाता हूँ, कभी भी जाता हूँ, तो वहाँ पे यंग पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं। वहाँ पे जब गाय को चारा खिलाते हैं, वहाँ पे गोबर अगर पड़ा रहता है ना, तो फटाक से उनको साइड करके बोलते हैं, छी ये तो गंदा है, इधर नहीं जाना। तो शुरू से ही उनके ब्रेन में ऐसा फिट कर दिया जा रहा है कि गोबर यानी गंदी वस्तु। आपको अगर गोबर की महिमा का भान हो ना, तो आप रिस्पेक्ट करने लग जाओगे कि भाई देसी गाय के गोबर के क्या चमत्कार हो सकते हैं, आपके जीवन में कितने उपयोगिता हो सकते हैं। आप जो ये बढ़िया अगर ऑर्गेनिक अनाज खाते हो ना, ऑर्गेनिक सब्जी फल, ये सब जो अपने धरती माता से उगता है ना, इसका सबसे बड़ा योगदान अपने गोबर का है। उसमें गाय के गोबर गौमूत्र से ही वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐसा बनता है जिससे वो ऑर्गेनिक सामान उगता है और वो आप खाते हो। तो टेक्निकली आप गोबर खा रहे हो, अपने जीवन को अच्छा बना रहे हो ऑर्गेनिक खा के, और आप इस गोबर को ही बुरा बोलते हो। ये तो एक बहुत छोटी सी वस्तु बताई है मैंने कि गोबर हमारे मिट्टी को शुद्ध करता है, गोबर शुद्ध मिट्टी है। ये सबसे पहली चीज़। दूसरे, आपके जीवन में गोबर की तो इतनी महिमा है कि वर्णन नहीं कर सकेंगे। हमारे पंचगव्य डॉक्टर्स या फिर आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर है ना, कई सारे प्रसव, कई सारे डिलीवरी जो प्रेग्नेंट होते हैं ना, गोबर का रस पिला के, जिनको प्रॉब्लम आ जाता है, जिनको डॉक्टर बोलता है अब तो सिजेरियन करना पड़ेगा, आपका कोई उपाय नहीं है, हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, वो ताजे गोबर का रस पिलाते हैं ना, तो आसानी से प्रसव हो जाता है। इतना बड़ा चमत्कार कर देता है गोबर। तो गोबर की और भी महिमा है, इसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे। एक सबसे बड़ी जो आपके जीवन में उपयोगिता है ना, जो आपका गोबर का थॉट का कॉन्सेप्ट बदल देगा कि गोबर कितनी अच्छी चीज़ है, वो आपसे शेयर करते हैं। गोमय वसते लक्ष्मी। हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें ऐसा बड़ा सा प्रेजेंट करके लिखा है, गोमय वसते लक्ष्मी। ऐसा आपने सुना होगा। इसका मतलब है कि गोमय में लक्ष्मी का वास है। इसको अगर टेक्निकली देखें तो लक्ष्मी को ऐसा समझते हैं कि सबसे कीमती चीज को हम लक्ष्मी बोल सकते हैं। तो आज के युग में अगर सबसे कीमती हम चीज बोलें, एक रिप्रेजेंट उसमें ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन, प्राणवायु। तो ये ऑक्सीजन गोबर में भरपूर मात्रा में है। जब देसी गाय के गोबर का क्लिनिकल एनालिसिस और उसका लैब रिपोर्ट निकाला गया है ना, तो वो शुद्ध मिट्टी के साथ भरपूर ऑक्सीजन है। गाय, देसी गाय एक ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन लेती है और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देती है। एक अकेली ऐसी सृष्टि में प्राणी जो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन देती है। जबरदस्त। तो उनके गव्यों में भी ऑक्सीजन भरपूर आता है। और जो गव्य में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आता है ना, वो गोबर है। गोबर, जब गाय तुरंत गोबर करती है तो गीले गोबर में लगभग 20 से 23% ऑक्सीजन रहता है। और इसकी अद्भुतता देखिए, ये जब गोबर सूख जाता है तो 5-7% ऑक्सीजन बढ़ जाता है इसमें। सूखा हुआ गोबर में 30% के आसपास ऑक्सीजन आ जाता है, 27 से 30% ऑक्सीजन। और वो गोबर को जब हम जला के जलाया हुआ गोबर कर देते हैं तो उसमें और 5-7% ऑक्सीजन बढ़ जाता है, 35, 36, 37% ऑक्सीजन हो जाता है। और वो जलाए हुए गोबर को जब हम भस्म कर देते हैं तो उसके ऑक्सीजन का परसेंटेज, उसके जो कंटेंट होते हैं वो इंक्रीज होकर 40% के ऊपर चले जाते हैं। और वो भस्म को जब हम और एक बार जला के प्रोसेस करते हैं ना, तो उसमें 50% से ऊपर ऑक्सीजन चला जाता है। कई महीने में 60% तक भी ऑक्सीजन गए हुए हैं गोबर में। ये सब रिपोर्ट्स में है, ये सब लैब रिपोर्ट्स में। और वो जलाया हुआ जो भस्म है ना, वो डेली उपयोग में आ सकता है। वो जलाया हुआ भस्म अगर आप पानी में डाल दें और वही पानी
जब वो गोबर नीचे आ जाए, जो वो भस्म है वो तुरंत नीचे आ जाता है, नीचे आ जाए, वही पानी को ऐसा न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में कर देती है और फुल्ली ऑक्सीजनेटेड वाटर कर देती है उसको, कि अगर आप उसको पी लें तो आपके बॉडी में कोई भी ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो ना, वो ऑक्सीजन की कमी ये पूर्ति कर देती है। ऐसे कई जगह पाए गए हैं और ये सिंपल प्रयोग से जिनको भी ऑक्सीजन की कमी है ना, तुरंत वो ऑक्सीजन की कमी रिलीव कर देती है। वो पूरा ऑक्सीजनेटेड वाटर है। आजकल डिटॉक्स वाटर की बात हो रही है कि ठीक है, डिटॉक्स वाटर भी अच्छा है, कई तरीके हैं। जैसे आप खीरा टमाटर डाल दे पानी में, बहुत सारे पत्ते आते हैं, वो पत्ते, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, ये सब डाल दे, डिटॉक्स वाटर बन जाता है। लेकिन ये जो गोमय भस्म का पानी है ना, ये भी जबरदस्त डिटॉक्स वाटर है। क्या है, वो भस्म को आपको अपने पास रखना है, उसका एक्सपायरी तो कोई है नहीं। दिन में 2 चम्मच आपके बॉटल में डाल देना, वो नीचे चला जाएगा, ऊपर का पानी आप पीते रहिए, फुल्ली शुद्ध। आज के समय में आपके बॉडी को अच्छा रखना में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक जो देखा जाए ना, वो शुद्ध हवा का है। जो ऑक्सीजन आपको प्योर तरीका से बॉडी में मिल नहीं रहा है, खाना तो प्योर रहा ही नहीं, सबसे मेजर रोल ऑक्सीजन का प्ले होता है। तो ऑक्सीजन फुल्ली आपके बॉडी में अच्छे से जाए, ये गोबर बहुत बड़ा उपयोग कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे गौशाला है जो गोबर का पूरा बढ़िया से भस्म बनाते हैं, देसी गाय के गोबर का। तो वो भस्म आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। अपने ऐसे देखते भी है कि हर समय महादेव के साथ नंदी एक विराजमान होता है। गौवंश में नंदी का भी बहुत बड़ा महत्व है। नंदी हमेशा मेरा विराजमान होता है। नंदी महादेव की सवारी है, करता नंदी की सवारी शंभुनाथ रे। तो ये नंदी जो महादेव की सवारी है, ये एनी टाइम रहते थे और महादेव को ऐसे पोर्ट्राइज किया गया, ऐसा पिक्चर देखा गया है कि महादेव कैलाश में ऊपर रहते थे और उनके शरीर में भस्म लगा रहता था। साइंटिफिकली सिग्निफिकेंस देखिए, जो गोबर के भस्म में जो ऑक्सीजन फॉर्म इतना ज़्यादा है, वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम है, वो गोबर का भस्म महादेव लगाते थे बॉडी का ऑक्सीजन पूरा करने के लिए। वो एक सिग्निफिकेंट चीज हो सकता है हम सबके समझने के लिए कि वो भस्म काम आता है आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन है वो पूरा करने के लिए। तो ऐसा है हमारे गौ माता के गोबर का बना हुआ भस्म। तो ये ऑक्सीजन की कमी आपके पूरे बॉडी की पूरी कर सकता है और रेगुलर पिए तो अद्भुत रिजल्ट्स भी आ सकते हैं आपके बॉडी में। जो ऑक्सीजन आजकल क्या है, एनवायरनमेंट्स आप देखिए, सिटी लाइफ में, गांव में फिर भी शुद्धता बची है, लेकिन सिटी में शुद्धता बची नहीं है, हवा में भी शुद्धता बची नहीं है। हवा आपका बॉडी के लिए बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। तो गोबर की कितनी बड़ी महिमा है आप सोचिए। तो आइंदा से कभी भी गोबर को देखे ना तो मन में गंदे की फील ना आए, अच्छा ही अच्छा है। वही आपकी मिट्टी को शुद्ध करती है, वही आपके बॉडी को प्यूरिफाई कर सकती है और उसके इतने बड़े चमत्कार है। ये है गोबर की महिमा।